नमस्कार, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। ग्लैम गपशप के आज के एपिसोड में देखिए, टीवी के सुपरस्टार की पत्नी पर लगे चीटिंग के आरोप, एक्टर गौरव खन्ना की पत्नी ने दिया करारा जवाब। द 50 शो के मेकर्स को लेकर अर्चित का सनसनीखेज खुलासा, नहीं जाएंगे शो में अब एल्विश। द 50 में भयंकर बवाल, भव्या सिंह ने लगाए दिव्या अग्रवाल पर गंभीर आरोप, कहा पति से अलग रहकर लोगों से मिलने की मांगती है भी। प्रभास के स्पिरिट को एक और झटका, दीपिका पादुकोण के बाद प्रकाश राज ने छोड़ी फिल्म। मैं कभी रामायण का हिस्सा था ही नहीं, रिप्लेसमेंट की खबरों पर भड़के विक्रांत मैसी ने दिया करारा जवाब। तो चलिए शुरुआत करते हैं टॉप न्यूज से। जितना प्यार गौरव खन्ना को दर्शकों का मिलता है, उतना ही उनकी पत्नी को ट्रोल किया जाता है। उनकी पत्नी आकांक्षा चमोला अक्सर दर्शकों के निशाने पर रहती हैं। सोशल मीडिया पर लोग उन्हें जमकर ट्रोल करते हैं। जब से वो बिग बॉस में आई हैं, उसके बाद से ही उन्हें ट्रोल किया जा रहा है। लोग ये कह रहे हैं कि जितना गौरव खन्ना ग्रीन फ्लैग है, उतनी ही उनकी पत्नी रेड फ्लैग है। उनकी डांस वीडियोस या उनके किसी प्रमोशनल वीडियोस को लेकर या फिर उनके शो के किसी पार्ट को लेकर लोग तमाम तरह की बातें सोशल मीडिया पर लिखने लगते हैं। अब जब उनके डांस वीडियोस को लेकर उन्हें ट्रोल किया जा रहा था, इसी बीच एक प्रमोशनल वीडियो सामने आता है जहां पर वो अपने शो का प्रमोशन करने पहुंचती हैं और उनके को एक्टर उनके साथ होते हैं। रेड ड्रेस में आकांक्षा नजर आती हैं और दोनों एक्टर के साथ जो उनके को एक्टर हैं उनके साथ वो डांस कर रही होती हैं। अब इस वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर यह लिखा जाने लगा कि वो अपने पति को धोखा दे रही हैं, गौरव खन्ना के साथ चीट कर रही हैं आकांक्षा। ये सारी बातें लोग लिखने लगे। लोग ये कहने लगे कि इनको दूसरे मर्दों के साथ वीडियो नहीं बनानी चाहिए। लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि वो एक एक्टर हैं। भले उनकी शादी हो गई है, लेकिन उन्होंने अभी एक्टिंग छोड़ी नहीं है। तो जो वीडियोस वो देख रहे हैं, जो भी सीन देख रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एक्टिंग है। चाहे वो बोल्ड सीन हो या किसिंग सीन हो या किसी भी प्रकार का जो सीन वो कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ कैमरे के लिए किया जाता है। असल जिंदगी में उसका कोई वजूद नहीं है। लेकिन अब लोग जब उन्हें ट्रोल कर रहे थे, तो इस पर आकांक्षा ने अपने से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने एक वीडियो साझा किया जिस वीडियो में यह बताया जा रहा है कि जब यही चीज़ गौरव खन्ना करते हैं तो लोग उन पर सवाल नहीं उठाते, उन्हें ट्रोल नहीं करते। लेकिन जब कोई पत्नी या किसी भी तरीके से फीमेल जब यही काम करती है, अपना करियर नहीं छोड़ती या उस तरह का सीन करती है, तो लोग उस पर सवाल उठा देते हैं। जबकि पुरुष होने के नाते गौरव खन्ना के लिए ये सब कुछ आसान हो जाता है। अब ये वीडियो उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर साझा किया है। अभी कुछ दिन पहले ही उनके डाइवोर्स की भी खबरें चल रही थी। लोग ये भी लिख रहे हैं कि जल्द ही दोनों का डाइवोर्स होने वाला है। हालांकि उन्होंने जो पोस्ट किया था उस पर उन्होंने आकर सफाई भी दी कि वो मैं अपने शो का प्रमोशन कर रही थी, उसके लिए मैंने वो पोस्ट डाला था। अब जिसको जो बोलना है वो बोले, लेकिन यही सच्चाई है। हालांकि दोनों पति पत्नी खुशी से रह रहे हैं। कई सारे वीडियो सामने आए हैं जिसमें बहुत ही अच्छे कपल वो दिख रहे हैं। लेकिन लोगों का काम है, अगर किसी के पास काम नहीं है तो इस तरह से उन्हें ट्रोल करना, और वही सोशल मीडिया पर किया जा रहा है। हालांकि उन्होंने करारा जवाब उस वीडियो के माध्यम से दिया है जो उन्होंने साझा की है। अब इनसाइडर में बात करते हैं द 50 को लेकर बड़े खुलासे की। तो अर्चित को शो से बाहर कर दिया गया था क्योंकि उन्होंने मैक्स टन पर हाथ उठाया था। अब उसके बाद उनका एक पॉडकास्ट आया है जहां पर उन्होंने कई मुद्दे पर बातचीत की, और इसी बीच जो उनका पॉडकास्ट कर रहे हैं मल्होत्रा, उन्होंने कुछ ऐसा खुलासा किया है जिसके बाद हर कोई ये कह रहा है कि शो के अंदर चल क्या रहा है। दरअसल शो जिस तरह से लोगों को उम्मीद थी उस तरह से वो चल नहीं रहा है। लोग उतना पसंद नहीं कर रहे हैं, लेकिन आए दिन कुछ ना कुछ ऐसी चीजें दिखाई जा रही हैं जिससे लग रहा है कि ये मछली बाजार बन गया है। अब इसी बीच जब अर्चित बाहर आए तो उन्होंने ये खुलासा किया कि उन्हें तो शो से बाहर कर दिया गया जब मैक्स टन पर उन्होंने हाथ उठाया, लेकिन इससे पहले रजत दलाल ने जब हाथ उठाया था उन्हें बाहर नहीं किया गया था। हालांकि उनका पहली बार था तो वार्निंग देकर छोड़ दिया, कोई बात नहीं है। लेकिन सिवित ने जब हाथ उठाया तो उसके बाद प्रिंस नरूला ने ये कहा कि अगर ये बाहर जाएंगे तो मैं भी बाहर जाऊंगा, जिसकी वजह से उन्हें बाहर नहीं किया गया है। ये खबरें चल रही हैं। जब इस पर मल्होत्रा ने बात की तो अर्चित ने कहा कि मैं नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ, ये आप सच्चाई देख सकते हैं। तो ये बड़ा खुलासा हो रहा है कि सिवित ने हाथ उठाया, लेकिन उसके बाद भी उन्हें शो से बाहर नहीं किया गया और ना ही वो चीज दिखाई गई। और प्रिंस नरूला ने इसका पुरजोर विरोध किया कि अगर वो जाएंगे तो मैं भी जाऊंगा, जिसकी वजह से उन्हें शो से बाहर नहीं निकाला गया है। तो मेकर्स जो हैं वो ये देख रहे हैं कि कौन यहाँ पर किस तरह से खेल रहा है या किसके पीछे किसका सपोर्ट है। अब ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि क्या अर्चित के पास सपोर्ट नहीं है। तो इस पर भी खबर ये आ रही है, बताया जा रहा है कि एल्विश ने साफ मना कर दिया है कि अगर अर्चित को वापस शो में नहीं लाया गया तो मैं शो में नहीं आऊंगा।
खबर ये थी कि एल्विश को एज अ गेस्ट लाया जाएगा, लेकिन अब इस पर बताया जा रहा है कि उन्होंने जाने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि जब तक अर्चित नहीं आते हैं मैं शो में नहीं आऊँगा। तो अब देखना ये होगा कि अर्चित को वापस लाया जाता है एल्विश के लिए या फिर एल्विश शो में नहीं जाते हैं। लेकिन ये बड़ा खुलासा है। मेकर्स अर्चित को तो बाहर करते हैं लेकिन सिवित को बाहर नहीं करते हैं, क्योंकि प्रिंस उनके पीछे खड़े हो जाते हैं कि अगर वो बाहर जाएंगे तो मैं भी चला जाऊंगा, और उनकी पत्नी भी शो में है, वो भी जाएंगे तो, और उनके एक दो जो दोस्त हैं हो सकता है कि वो भी शो से बाहर हो जाएं। तो ये बहुत बड़ा खुलासा द 50 को लेकर हो रहा है। अब बात रियल टू रियल में द 50 की ही करेंगे। द 50 में भयंकर बवाल मचा हुआ है, हर दिन लड़ाई देखने को मिल रही है। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसे सीन भी देखने को मिले हैं, कुछ ऐसी बातें सुनने को मिली हैं जिसके बाद लोग ये कह रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए था। दरअसल दिव्या अग्रवाल का जब हमने वीडियो देखा, जब हमने शो में वो देखा कि किस तरह से उन्होंने सपना चौधरी के साथ बदतमीजी की और उसके बाद जो भी कुछ उन्होंने कहा, तो वो हमें लगा कि उन्होंने गलत किया, दिव्या को ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन फिर उसके बाद जो भव्या ने उनके साथ किया वो भी सही नहीं था। जी हाँ, दिव्या अग्रवाल ने सपना चौधरी के साथ बदतमीजी की, बदतमीजी से बात किया, उनके प्रोफेशन को लेकर सवाल खड़ा किए, और उसके बाद अब उन्हीं की दोस्त ने उनके पीठ में छुरा घोंप दिया है। जी हाँ, उनके घर की बातें उन्होंने शो में इसलिए बता दी हैं क्योंकि उनके ऊपर कैमरा नहीं जा रहा था, उन्हें लाइमलाइट नहीं मिल रही थी। सोशल मीडिया पर तो यही कहा जा रहा है कि उन्हें लाइमलाइट नहीं मिल रही थी, शो में वो दिख नहीं रही थी, उन्हें स्पेस चाहिए था। इसीलिए उन्होंने दिव्या अग्रवाल की पर्सनल लाइफ को लेकर बड़ा खुलासा किया है। उनके घर की बात बताते हुए उन्होंने ये कहा है कि वो अपने पति से अलग रहती हैं। तो दिव्या अग्रवाल के शादी को 2 साल हुए हैं। अब उन पर आरोप गोल्ड डिगर होने का भी लग रहा है कि पैसे के लिए उन्होंने शादी की, ये भी सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है। और शादी के बाद वो अपने पति से अलग रह रही हैं और उसके बाद काम मांगने के लिए लोगों से मिलने की रिक्वेस्ट करती हैं, भीख मांगती हैं। ये सारी बातें शो के अंदर कही गई हैं। तो कुछ लोग दिव्या अग्रवाल का समर्थन कर रहे हैं इस बात पर, और लोग ये कह रहे हैं कि वो उनका पर्सनल मामला है और शो के अंदर बने रहने के लिए इन सब चीजों पर बात नहीं करना चाहिए। और तब जब तुम उसके दोस्त हो, ये दावा करते हो कि मैं दोस्त हूँ और वो मुझसे टिश्यू मांग रही थी या हेल्प मांग रही थी, वो सारी बातें आप शो में आकर बोल रही हैं, ये सही नहीं है। हालांकि इस पर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। जो दिव्या अग्रवाल ने सपना के साथ किया वो सही था या जो भव्या ने उनके साथ किया वो सही था। अब बिंज वॉच में बात करते हैं प्रभास की स्पिरिट की। तो 2024 में इस फिल्म को दीपिका पादुकोण ने छोड़ी थी और अब खबर ये आ रही है कि इसे प्रकाश राज ने भी छोड़ दी है। अब खबर तो यही है लेकिन इस पर कोई भी ऑफिशियल बयान नहीं आया है। बताया जा रहा है कि प्रोडक्शन टीम से प्रकाश राज की अच्छी नहीं बन रही थी, जिसकी वजह से उन्होंने ये फिल्म छोड़ी है। खबर तो ये भी है कि डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा से उनकी लड़ाई हो गई थी और उसके बाद से ही वो अच्छे से काम नहीं कर पा रहे थे, जिसके बाद फैसला ये लिया गया कि वो ये फिल्म छोड़ दें। हालांकि अभी भी कोई ऑफिशियल बयान नहीं है। हो सकता है कि ये जो खबरें चल रही हैं वो फिल्म की प्रमोशन के लिए हैं, लेकिन ऐसी खबरें चल रही हैं कि दीपिका पादुकोण के बाद अब प्रकाश राज ने भी इस फिल्म को छोड़ दिया है। वैसे आपको बता दें बहुत बड़ी फिल्म होने वाली है ये, और प्रभास की जो ये फिल्म है इसके लिए लोग इंतजार कर रहे हैं। मच अवेटेड फिल्म बताई जा रही है और इसमें तृप्ति डिमरी के साथ और भी कई सारी बॉलीवुड की भी एक्ट्रेस नजर आ सकती हैं। अब जो पोस्टर आया है उसके बाद से ही हंगामा मचा हुआ है इस फिल्म को लेकर, लेकिन अब इस खबर ने और भी हंगामा मचा दिया है क्योंकि बताया जा रहा था कि प्रकाश राज का जो किरदार था वो बहुत अहम था। अब ऐसे में अगर वो फिल्म छोड़ते हैं तो हो सकता है इसकी शूटिंग और लंबी चले। तो फिल्म जब आने वाली है उससे इसका टाइम और भी बढ़ सकता है। लोग इंतजार कर रहे हैं कि ये फिल्म अब जल्द से जल्द आए, लेकिन फिलहाल इस खबर के बाद फैंस को थोड़ी मायूसी जरूर हुई है। अब एक और कंट्रोवर्सी देखने को मिल रही है। जी हाँ, कॉन्ट्रो कॉलम में बात करने जा रहे हैं रामायण की। रणबीर कपूर की रामायण 2027 में रिलीज होने वाली है, लेकिन उससे पहले ही शायद इसके प्रमोशन के लिए या कुछ ऐसी खबरें चलाई गई ये फिल्म बनी रहे चर्चाओं में। तो ऐसे में खबर ये आती है कि विक्रांत मैसी को इस फिल्म से हटा दिया गया है और उनकी जगह पर राघव जुएल को फिल्म में ले लिया गया है। लेकिन जब ये खबर आती है उसके बाद विक्रांत मैसी का एक ऐसा पोस्ट आता है जिसने सबको हिलाकर रख दिया है। उन्होंने इस पर बताया है कि वो तो इस फिल्म का हिस्सा ही नहीं थे और मीडिया जो खबरें चला रहा है वो गलत है। उन्हें पहले फैक्ट चेक कर लेना चाहिए और उसके बाद इस तरह की खबरें चलानी चाहिए।
लेकिन फिर उन्होंने अपने पोस्ट को डिलीट कर दिया। लेकिन अब एक बार फिर से उन्होंने स्टोरी लगाते हुए जानकारी दी है और बताया है कि ठीक है, अफवाहों पर विराम लगाते हुए मैं सारी बात साफ कर देता हूँ, मैं नितेश तिवारी की रामायणम फिल्म का कभी हिस्सा था ही नहीं। कई मीडिया पोर्टल मेरे रिप्लेसमेंट की खबरें चला रहे हैं, उन्हें खबर छापने से पहले थोड़ी ठीक से जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए थी। ये वाकई निराशाजनक है। फिर भी फिल्म से जुड़े सभी लोगों को मेरी तरफ से ढेरों शुभकामनाएं और प्यार। अब आपको बता दें, इससे पहले भी उन्होंने पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने लिखा था कि मैं इस फिल्म का कभी हिस्सा था ही नहीं, ना हूं ना कभी था। सम्मानित मीडिया हाउसों की ऐसी गैर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग वाकई हैरान करने वाली है। फिर भी रामायण की पूरी टीम को मेरी शुभकामनाएं। टिकट जरूर खरीदूंगा और थिएटर में फिल्म देखूंगा। इसके बाद उन्होंने ये स्टोरी डिलीट कर दी थी और अब उन्होंने ये लिखा जो हमने आपको पहले बताया कि साफ किया उन्होंने कि जितने भी कयास लगाए जा रहे हैं अब उसे मैं खुद ही उस पर पूरे विराम लगाता हूं। तो पहले उन्होंने किया पोस्ट, फिर डिलीट किया और उसके बाद फिर से खबर ये चलने लगी कि उन्होंने डिलीट क्यों कर दिया, हो सकता है कि वो इसमें हो। बहुत सारी खबरें फिर से उन्होंने पोस्ट करते हुए जानकारी दी कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो शायद उन्होंने पोस्ट करके ये बताने की कोशिश की कि मैं इसमें नहीं हूँ और उसके बाद उन्होंने उसे यूजलेस समझा होगा तो डिलीट कर दिया होगा। लेकिन फिर से जब ये खबरें चली तो फिर उन्होंने स्टोरी लगाकर ये जानकारी दी। तो कंट्रोवर्सी देखने को मिल रही है। आने वाले दिनों में क्या कुछ इसमें होता है इसकी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल ग्लैम गपशप में इतना ही। देखते रहिए जनतंत्र टीवी। मैं हूं आंचल।